गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे इस यूट्यूब चैनल का स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही मोटिव रहा है और वो मोटिव है कि हम कैसे एक हिंदी माध्यम के छात्र को द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है उसको सॉल्व करवाएं, और सॉल्व ही ना कराएं बल्कि इस तरह से सॉल्व कराएं कि वो है खुद भी इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ करके समझ में आए उसको, और वह खुद से भी सॉल्व कर पाए। आज हमारा है 19 जून। आज का एडिटोरियल हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहूँगा कि जब ये वीडियो आपका समाप्त होगा तब आप इस पूरे एडिटोरियल को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि आप इतना काम कर पाते हैं तो आप ज़रूर से आज के आर्टिकल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आपकी रीडिंग, और रीडिंग में भी एडिटोरियल की रीडिंग, क्योंकि कई बार द हिंदू से डायरेक्ट एडिटोरियल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो वोकैब ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस करने का भी आपका खुद ब खुद मन करेगा, ठीक है। अब मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो ये है हमारी वोकैब रहने वाली है जो आज हम पैसेज सॉल्व करेंगे उसकी। इससे जुड़े हुए जितने भी आपके साइनो और एंटो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं विद डेट मैंने मेंशन कर दिए ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा एंटो कौन सा साइनो किस डेट में एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये आर्टिकल हम आज सॉल्व करने वाले हैं, तो इसका मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा जिसको आपको पढ़ना होगा। साथ में वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एंड लिंक भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। फिर मैं आपको इस तरह से हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करूँगा, वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप खुद से इस पूरे पैसेज को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का पहला वर्ड है वो है आपका ट्रेमर्स। क्या हो गया? ट्रेमर्स। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कपकपी या थरथराहट या फिर कांपना। क्या बोलेंगे इसको? ट्रेमर्स। इसका हिंदी मीनिंग, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इनवॉलेंट्री शेकिंग या फिर ट्रिम्बलिंग ऑफ द बॉडी, मतलब ट्रेमर्स। इस वर्ड का जो सिनोनिम्स पूछे गए हैं एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया शेकिंग 2019 में पूछा गया शडर, 2020 में पूछा गया वाइब्रेशन। एंटो पूछे गए 2015 में स्टिलनेस, 2018 में कामनेस, 2021 में पूछा गया स्टेबिलिटी। इस वर्ड को पैसेज में जो ऑथर ने इस्तेमाल किया है वो इस तरह से इस्तेमाल किया है, विच कैन कोज, ठीक है, ट्रेमर्स एंड हार्ट पैल्पिटेशन, एक्सट्रीम सेडेशन और पैराडॉक्सिकल एजिटेशन इन इन्फेंट्स एंड ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट्स। यानी कि विच कैन कॉज, विच मतलब जो, कॉज मतलब पैदा कर सकती हैं, जो पैदा कर सकती हैं क्या? कपकपी, हार्ट पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन एक हमारा वर्ड है जिसको हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम हार्ट की धड़कन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब धड़कन बहुत तेज़ होती है तो इसको क्या बोलते हैं? पैल्पिटेशन। क्या बोलते हैं? पैल्पिटेशन। इसको याद रखिएगा। एक्सट्रीम सेडेशन, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, सेडेशन मतलब होती है नींद। क्या होती है? नींद, याद रखिएगा। पैराडॉक्सिकल एजिटेशन इन एन इन्फेंट्स मतलब होता है शिशु। पैराडॉक्सिकल एजिटेशन, ठीक है, यानी कि उत्तेजना। एंड ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट्स, और रक्तचाप पर असर और ब्लड प्रेशर पर इफ़ेक्ट डालता है। आपको अभी ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल डायरेक्ट पैसेज में से उठाए हैं, बट जब आप पैसेज सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। बोल रही चाह रही है कि कोई चीज़ है जो कि इफ़ेक्ट करती है, जो कि पैदा कर सकती है आपकी कपकपी और दिल की धड़कन को तेज़ कर सकती है, एक्सट्रीम नींद लाने का कारण बन सकती है। पैराडॉक्सिकल एजिटेशन इन इन्फेंट्स हैं, शिशुओं में उल्टी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजना पैदा कर सकती है और ब्लड प्रेशर पे भी इफ़ेक्ट डाल सकती है। इसका इस लाइन का ये हमारा मतलब है। क्या चीज़ है वो हम अपने पैसेज में पढ़ेंगे।
आगे बढ़ते हैं, इस वर्ड को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका एंट्रेंच। इसका हिंदी मीनिंग होता है जड़ या जमाई हुई। जड़ जमाई यानी किसी चीज़ की जड़ बहुत डीप है, उसको क्या बोलेंगे, एंट्रेंच। या फिर दृढ़ता से स्थापित, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, फर्मली एस्टेब्लिश्ड, डीपली राउटेड, डिफ़िकल्ट टू चेंज, जिसे चेंज करना असंभव है उसे क्या बोलेंगे, एंट्रेंच। इस वर्ड से जुड़े हुए आपके सिनोनिम्स पूछे गए एग्ज़ाम में, इस्टेब्लिश्ड 2013 में, 2016 में इनग्रेन्ड, 2020 में फिक्स्ड। एंड तो पूछा गया 2014 में टेम्परेरी, 2017 में अनसेटल्ड, 2019 में वीक। इस वर्ड को ऑथर ने जो पैसेज में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से किया है, यट मतलब फिर भी, इंडिया एंड ट्रेज्ड ओटीसी कल्चर, यानी कि इंडिया में जड़ जमाए हुए है क्या, ओटीसी कल्चर। ओटीसी कल्चर हमारा वो कल्चर होता है जहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ पर्चे के बेस पर ही आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो ये वाला जो कंसर्न है या ये वाला जो हमारा है प्रिस्क्रिप्शन, या इस चीज़ ने भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जड़ जमाए रखी है, ठीक है। जो मेक्स फार्मास्यूटिकल्स डिफेक्टो प्राइमरी केयर प्रोवाइड्स इन मैनी रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, यानी कि सेमी अर्बन एरिया एंड कई सारे रूरल एरिया जो प्रोवाइड कराते हैं प्राथमिकता वास्तविक फार्मास्यूटिकल्स, मतलब कि फिर भी भारत में जड़ जमाई हुई है ओटीसी संस्कृति। कई ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में फार्मास्यूटिको को वास्तविक रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बना देती है। मतलब कि ये जो ओटीसी है इसे है अपनी पूरी तरह से जड़ जमा चुकी है। इस पूरी लाइन का कहने का मतलब यह है कि जो फार्मास्यूटिकल लोग हैं वह प्रथम डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है। यानी कि सेमी अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में लोग डॉक्टर के पास ना जाकर किसके पास जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के पास, क्योंकि उन्होंने ओटीसी में अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो हमारा वर्ड है वो आपका डिफेक्टो। इसका मतलब क्या होता है, जड़ जमाना या दृढ़ता से स्थापित करना। ही नहीं, इसका मतलब जड़ जमाना नहीं होगा, इसका मतलब होगा वास्तविकता। क्या होगा इसका मतलब, वास्तविकता, याद रखिएगा। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इन रियलिटी, वास्तविकता, इवन इफ़ नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, मतलब ऐसी चीज़ जो कि वास्तविकता में तो है बट आधिकारिक रूप से नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्टो। इससे जुड़ा हुआ आपका सिनोनिम्स 2013 में पूछा गया एक्चुअल, 2015 में रियल, 2017 में प्रैक्टिकल। एंटो पूछा गया 2014 में डीजर, 2016 में ऑफिशियल, 2018 में फॉर्मल। इस वर्ड को ऑथर ने अपने पैसेज में जो इस्तेमाल किया है वो सेम इस्तेमाल किया है, यट फिर भी इंडियाज़ इंट्रस्ट ओटीसी कल्चर, यानी कि इंडिया में जड़े जमाए, फिर भी इंडिया में जड़े जमाए हुआ है ओटीसी कल्चर, जो कि मेक्स बनाते हैं फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि फार्मिस्ट लोग इस कल्चर को बनाए हुए हैं। डिफेक्टो जो कि वास्तविक रूप से है। प्राइमरी क्या है, वास्तविक रूप से प्राइमरी केयर प्रोवाइड, जो कि प्राथमिक रूप से केयर प्रोवाइड कराता है इन मैनी रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। यहाँ पे डिफेक्टो का यूज़ इसलिए किया गया है, वास्तविक रूप से तो ये केयर प्रोवाइड कराता है बट ऑफिशियल रूप से इनको ये अधिकार नहीं है कि किसी का इलाज कर पाएँ। बट सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया के लोग चाहते हैं कि इसके पास है सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि मेडिकल वाले या जो फार्मिस्ट होते हैं उनके पास ही पहले जाना प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वोकैब, जो आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आई है तो आप पैसेज को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आज के हमारे पैसेज का जो ऑथर ने टाइटल दिया है वो दिया है लॉप्सीडेड सॉल्यूशन। लॉप्सीडेड सॉल्यूशन कॉल पे बने रहिए, जिसका मीनिंग क्या होता है, एन इम्बैलेंस्ड या फिर वन साइड सॉल्यूशन, यानी कि लॉप्सीडेड सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब इसका वन साइडेड सॉल्यूशन, यानी कि एक तरफा समाधान। इस वर्ड से ऑथर हमें क्या समझाना चाहते हैं वो हम पूरे अपने पैसेज में पढ़ेंगे, जो कि आज का आपका 19 जून का है।
पैसेज को पढ़ने के लिए आपको 2 मिनट का समय दूंगा, आप उसको वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पैसेज, पढ़ लीजिए ध्यान से।
आपका टाइम समाप्त होता है दोस्तों। आप स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को सॉल्व करना, ठीक है। आज के हमारे एडिटोरियल की जो फर्स्ट लाइन है वो है इन इंडिया, यानी कि भारत में रेगुलेटरी ओवरसाइट, इसको बाद में पढ़ेंगे, फॉर फार्मास्यूटिकल्स नीड्स टू इम्प्रूव, यानी कि भारत में फार्मास्यूटिकल्स को इम्प्रूव करने की क्या है ज़रूरत, ठीक है। क्या चीज़ इम्प्रूव करने की, तो नियामक निगरानी को, यानी कि रेगुलेटरी ओवरसाइट को इम्प्रूव करने की इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यानी कि भारत में औषधियों के लिए नियामक निगरानी में सुधार की आवश्यकता है। मतलब कि भारत में फार्मास्यूटिकल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है रेगुलेटरी ओवरसाइट में। आप आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एच पार्ट एक भाग के रूप में ऑफ एन ओवरचेंग अटेम्प्ट टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस इन इंडिया फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, यानी कि भारत के फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में रीस्टोर कॉन्फिडेंस, टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस का मतलब हो जाएगा विश्वास को बहाल करने के लिए। ओवरचेइंग अटेम्प्ट्स मतलब कि व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में। समझ में नहीं आ रहा होगा बट अब समझ में आ जाएगा। एच पार्ट ऑफ का मतलब हो जाएगा हिस्से के रूप में। एच पार्ट ऑफ का मतलब क्या होगा, हिस्से के रूप में, ठीक है, हिस्से के रूप में। ओवरचेइंग अटेम्प्ट्स मतलब कि व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में। टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस मतलब कि विश्वास को बहाल करने के लिए। इन इंडिया भारत में फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, यानी फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन को भारत में अपने विश्वास को बहाल करने के लिए व्यापक प्रयास को करना चाहिए। इस पूरी लाइन का अर्थ यह है कि जो इंडिया के अंदर फैला हुआ है कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ही हम अपने फार्मास्यूटिकल यानी मेडिकल पे जाकर के कोई भी दवाई लेकर के खा लेते हैं, उसमें हमको बदलाव करना चाहिए। साथ में जो ये विश्वास बना हुआ है ना, कि समाज में विश्वास बना हुआ है कि मेडिकल से हम लेकर के दवाई खा लेते हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, जिससे बहुत सारी जानें भी जाती हैं। तो इस विश्वास को हमें बहाल करना है, यानी कि ये जो विश्वास है इसको हमें तोड़ना है या फिर इस विश्वास को हमें आगे लेकर के जाना है, इस विश्वास को बहाल करना है। अभी ये लाइन समझ में नहीं आ गया, ऐसे ये दो लाइनें पढ़ेंगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ सीरीज ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु की श्रृंखला के बाद, डैमेज द कंट्री रेपुटेशन, यानी कि भारत की जो रेपुटेशन है वो क्या हुई है, क्षति हुई है, यानी कि रेपुटेशन ख़राब हुई है, डैमेज हुई है एज अ ड्रग एक्सपोर्टर, यानी कि ड्रग एक्सपोर्टर के रूप में सीरीज ऑफ डेथ के बाद, यानी कि मृत्यु की श्रृंखलाओं के बाद भारत की जो रेपुटेशन है वह क्या हुई है, डैमेज हुई है। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट को ज़रूरी कर देना चाहिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल टू परचेज सीरप बेस्ड मेडिसिन, यानी कि भारत की गवर्नमेंट को सीरप बेस कोई भी दवाई को परचेज़ करने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भारत में रिक्वायर्ड, यानी कि ज़रूरी कर देना चाहिए। ज़रूरी कर देना चाहिए मतलब कहने का मतलब ये, ऐसे आप आगे पढ़ेंगे इस आर्टिकल को तो आपको समझ में आएगा कि इसी सिरप से कम पूरी दुनिया भर में 300 से ज़्यादा बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, सिर्फ इसी की वजह से कि हमने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया, मेडिकल पे गए एंड दवाई हमने ले ली और उससे खा करके क्या हुई, बच्चों की डेथ हो गई। तो इसी विश्वास को हमें दोबारा से लेकर के आना है इंडिया के अंदर कि सबसे पहले हमें डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए किसी भी मेडिसिन को कंज्यूम करने से पहले। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि, वाइल इट सीम्स लाइक अ क्रेडिबल मेजर्स, मतलब कि हालांकि यह एक विश्वसनीय कदम प्रतीत होता है। वाइल इट सीम्स मतलब लगता है, लाइक अ क्रेडिबल
मेजर्स यानी कि विश्वसनीय कदम नहीं, हालांकि यह एक विश्वसनीय कदम प्रतीत होता है। इट इज़ आल्सो डिफेंसिव रेदर देन रिफॉर्मिस्ट, यानी कि यह सुधारवादी होने के बजाय रक्षात्मक भी है। बोला जा रहा है कि हालांकि यह एक विश्वसनीय कदम प्रतीत होता है, यह सुधारवादी होने के बजाय रक्षात्मक भी है। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ रिमूव्ड, हटा दिया है, टर्म सिरप फ्रॉम शेड्यूल के ऑफ द ड्रग्स रूल 1945। बोला जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 की अनुसूची के से सिरप शब्द को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 1945 में शेड्यूल के यानी अनुसूची के से सिरप शब्द को रिमूव कर दिया है। ठीक है, कब? 1945 में शेड्यूल के से सिरप शब्द को हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिमूव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आज चेंज यानी कि ये बदलाव है। इट हैज़ सिंगल, जिसका संकेत इन 2025 यानी इन दिसंबर 2025 में उन्होंने 25 में दिया था। किस चीज़ का बदलाव का? मौजूदा अधिसूचना यानी कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करते समय यानी कि 1945 में अनुसूची के में सिरप शब्द को हटा दिया जाएगा, इस चीज़ का संकेत दिया था 2025 में, जब वह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को इशू कर रहे थे 2025 में, तब इस बड़े बदलाव का उन्होंने संकेत दिया था। आगे बढ़ते हैं। थस यद्यपि रिक्वायरिंग कफ सिरप टू बी सोल्ड ओनली विद अ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इस प्रकार खांसी का जो सिरप है उसको सिर्फ सोल्ड यानी बेचने का जो अधिकार होना चाहिए वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही होना चाहिए। थ्रो किसके द्वारा होना चाहिए? लाइसेंस फार्मासिस्ट, यानी कि जिसके पास लाइसेंस है उसी फार्मासिस्ट के पास कफ सिरप को सोल्ड करने का अधिकार होना चाहिए और बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इस सिरप को दिया ही नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दीज प्रोडक्ट्स were singled out after ethylene glycol and diethylene glycol contamination in India made cough syrups killed over 300 children across several countries in 2022। मतलब बोला जा रहा है कि एक मिनट यहाँ से पढ़ेंगे हम। इन इंडिया यानी कि भारत में निर्मित इन इंडिया मेड कफ सिरप किल्ड, यानी भारत में निर्मित खांसी के सिरप में, यहाँ तक पढ़ेंगे ओनली पहले। इन इंडिया मेड कफ सिरप यानी भारत में निर्मित खांसी के सिरप में क्या क्या होता है हमारा? एथिलीन ग्लाइकॉल और डायएथिलीन ग्लाइकॉल। प्रदूषण के बाद इन दोनों उत्पादों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया। ठीक है, इन दोनों उत्पादों को क्या किया गया? विशेष रूप से चिन्हित किया गया, क्योंकि 2022 से अब तक कई देशों में 300 से अधिक बच्चों की मौतें हुई हैं। ठीक है, 300 से अधिक बच्चों की मौतें हुई, यानी कि इन इंडिया मेड कफ सिरप यानी भारत में निर्मित खांसी का सिरप जिसमें एथिलीन ग्लाइकॉल एंड ड्राई एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। प्रदूषण के बाद इन उत्पादों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया, यानी कि इन उत्पादों यानी दीज प्रोडक्ट्स यानी उन उत्पादों को वर सिंगल्ड यानी चिन्हित किया गया। इन उत्पादों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया कब? 2022 से अब तक कई देशों में 300 से अधिक बच्चों की मृत्यु के बाद, क्योंकि 2022 से अब तक तो लगभग पूरे कई देशों में 300 से अधिक बच्चों की मृत्यु के बाद इन उत्पादों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया, क्योंकि भारत में निर्मित जो सिरप है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, जिसकी वजह से 300 से अधिक बच्चों की मृत्यु हुई है। इसलिए इन उत्पादों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया। एंड दीज प्रोडक्ट वर सिंगल। ठीक है, इन उत्पादों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया। आगे बढ़ते हैं। द WHO वार्निंग इन 2022 एंड 2023, यानी कि WHO ने चेतावनी दी है 2022 एंड 2023 में। आल्सो अंडरमाइंड
अजप्शन आल्सो अंडरमाइन अजप्शन, यानी कि चेतावनी दी इस धारणा को भी कमज़ोर करने का। अजप्शन मतलब होती है धारणा, अंडरमाइन यानी इस धारणा को कमज़ोर करने के लिए 2022 और 2023 में WHO ने वार्निंग दी है क्या, डैट इंडिया कि इंडिया एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल्स वर इफेक्टेड एंड फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। मतलब बोला जा रहा है कि भारत की निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण प्रभावी और स्वतंत्र रूप से काम करे। यानी कि WHO ने 2022 और 23 में इस अवधारणा को कमज़ोर करने के लिए चेतावनी दी है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल्स है एंड वो प्रभावित है और फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से काम करे, यानी निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण और स्वतंत्र रूप से काम करे, ना कि प्रभावित होकर के काम करे। आगे बढ़ते हैं। बट बियॉन्ड कंटेमिनेशन डॉक्टर्स हैव लॉन्ग रेस्ड कंसर्न अबाउट हाउ कफ सिरप आर फॉर्मुलेटेड एंड यूज्ड। लेकिन प्रदूषण से परे, बियॉन्ड कंटेमिनेशन यानी प्रदूषण से परे, डॉक्टर लंबे समय से चिंता जताते आ रहे हैं। डॉक्टर्स हैव लॉन्ग रेस्ड कंसर्न यानी डॉक्टर जो है लंबे समय से कंसर्न रेज कर रहे हैं अबाउट हाउ लॉन्ग सिरप, यानी कि खांसी की सिरप कैसे बनाई जाती है, यानी अबाउट हाउ कफ सिरप आर फॉर्मुलेटेड एंड यूज्ड, किस तरह से बनाई जाती है और उनका किस तरह से उपयोग किया जाता है। यानी प्रदूषण से परे डॉक्टर कई सालों से ये प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह खांसी का सिरप किस तरह से बनाया जाता है और उसको किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में लोगों को बता सकें। आगे बढ़ते हैं। मैनी ओवर द काउंटर यानी कई बिना पर्ची वाले OTC, यानी कई बिना पर्ची वाले OTC यानी OTC यानी ओवर द काउंटर यानी कई बिना पर्ची वाले OTC कफ सिरप आर कॉकटेल्स यानी मिलाते हैं द ब्रोंकोडिलेटर्स एंड एंटीहिस्टामीन एंड डीकंजेस्टेटस, यानी बोला जा रहा है कि कई बिना पर्ची वाले जो खांसी के सिरप हैं उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, आपका ब्रोंकोडाइलेटर्स, एंटीहिस्टामीन और डिंकजेस्टेटस मिश्रण होती है। यानी कि ये जो दवाई होती है वो इन तीन चीज़ों का मिश्रण होती है जो बिना पर्ची वाली होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कैन कोज, विच मतलब जो, कैन मतलब सकती है, कॉज मतलब अवसर, यानी कि जो असर डाल सकती है किस पर, आपके ट्रेमर्स यानी कि दिल की, ट्रेमर्स मतलब कपकपी पर, हार्ट पैप्लिटेशंस यानी दिल की धड़कन का तेज होने पर, एक्सट्रीम सीडेशन अत्यधिक नींद आने की वजह से, एंड पैराऑक्सीडिकल एजिटेशन इन इन्फेंट्स यानी शिशुओं में उल्टी प्रतिक्रिया करने के लिए, एंड ब्लड प्रेशर पर इफ़ेक्ट डालती है। बोला जा रहा है कि ये जो है वह कॉज करती है यानी हार्म करती है धड़कनों को, ठीक है, कपकपी को, पैप्लिटेशन को, एक्सट्रीम सैडिनेशन को, एंड पैराऑक्सीडिकल्स एजिटेशन करती है इन्फेंट शिशुओं में, एंड ब्लड प्रेशर पर भी इफ़ेक्ट डालती है ये दवाएं, क्योंकि इनके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडिएट्रिक्स हैज़ सेड, यानी कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडिएट्रिक्स ने कहा है कि कफ subpresents are quite ineffective for children under 6 years and may even be dangerous, यानी कि क्या कहा है कि खांसी दबाने वाली यानी सप्रेस करने वाली, खांसी को दबाने, कफ को दबाने वाली 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काफ़ी हद तक अप्रभावी है और ख़तरनाक भी हो सकती है। यानी अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडिएट्रिक्स ने कहा है कि जो कफ को दबाने वाली दवाएं हैं वह इफ़ेक्टिव हो सकती हैं 6 साल से कम के बच्चों के लिए भी, एंड मे इवन बी डेंजरस और ख़तरनाक भी हो सकती हैं, एज दे कैन मार्क्स अंडरलाइंग कंडीशन सच एज पेन्यूमोनिया और अस्थमा, एस मतलब क्योंकि वे निमोनिया या अस्थमा जैसी अंदरूनी बीमारियों को छुपा सकती हैं। ये जो सिरप होता है क्या करती हैं, क्योंकि वह निमोनिया
एंड अस्थमा जैसी अंडरलाइंग कंडीशन, यानी ऐसी बीमारियों को क्या कर सकती है, मार्क्स छुपा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। येट का मतलब होता है फिर भी। इंडियाज़ एंट्रस्ट ओटीसी कल्चर, इंडिया का जो एंट्रस्ट ओटीसी कल्चर है आपका, वो मिक्स बना हुआ है। फार्मिस्ट डी फैक्टो प्राइमरी केयर प्रोवाइड्स इन मैनी रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़, यानी फिर भी भारत की जड़ जमी हुई है ओटीसी संस्कृति पर, जो कि कई ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में फार्मासीटों को वास्तविक रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बना देती हैं। बोलने का मतलब है फिर भी, यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी कई सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज़ के अंदर डॉक्टर की जगह फार्मास्यूटिकल जो होते हैं उनकी दवाओं को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो सस्ती होती हैं और जल्दी मिल जाती हैं, बट इसके काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद हमारे साथ। आपका एडिटोरियल बाय प्रियांशु चैनल आपका दिल से आभारी रहेगा। यदि आप अपने कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में आपका जो भी सजेशन है प्लीज़ अपना कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज था हमारा 19 जून, जो कि हमने आज का एडिटोरियल सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने की। जय हिंद, वंदे मातरम।